सर हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो सबसे पहले हमारा जो देश है वो हमको फ्रीडम मिले, और फाइनली अगर फ्रीडम अगर वो फुल नहीं दे सके तो एक मिडिल पार्ट करके एक होता है, वो हमको फ्रीडम दिए, वही हम उससे मैसेज पहुँचना चाहते हैं। और दूसरी बात, चाइना में जो अभी अत्याचार जितना हमारा तिब्बत के अंदर हो रहा है वो ना हो। और पंजेन लामा जो हमारा गुरु है, धर्म गुरु है, वो 6 साल से उन्होंने नज़रबंद करके रखा है, और उनका अभी उम्र लगभग 26 साल हो गया था और अभी तक नज़रबंद है। तो हर इंसान को एक जीने का अधिकार होता है, उनको भी आप फ्री कीजिए, क्योंकि पूरा दुनिया को मालूम है कि पंजेन लामा अभी चाइना ने नज़रबंद करके अभी काफ़ी साल हो गया अभी। इसलिए हम उनसे यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो सब ये किए। और दूसरी बात यह है कि हमारा देश को अगर आज़ादी मिला तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर में अभी जो आजकल जो चाइना इंडिया का उनका जो बात चल रहा है वो सब बिल्कुल बहुत ही खर्चा कम हो जाएगा। इंडिया को वहाँ बॉर्डर में कोई आदमी रखने की कोई ज़रूरत नहीं अगर हमारा देश का आज़ादी मिला तो। और आजकल इंडिया का जो बॉर्डर में मिलिट्री रख है वो हज़ारों करोड़ों रुपये आजकल डेली खर्चा हो रहा है, वो सब खर्चा भी नहीं होगा। ये तिब्बत में बहुत तकलीफ है। पहले 1959 से अभी तक तकलीफ है, और ऊपर से 2008 से लेके अभी तक कम से कम 130-35 लोग अपने आप को आग लगाया। ऐसा ही तो आग नहीं लगाएगा ना, खुद को अपने जिस्म को आग लगा के जान दिया है। तिब्बत में बहुत तकलीफ है। चाइना लोग है ना, तिब्बती लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है जी। यूएन को ही बोलना है हमारा मदद करो बोल के, और चाइना गवर्नमेंट दलाई लामा और तिब्बतन गवर्नमेंट से बात करो बोलना है जी। इंडिया में गोवा में चाइना का प्राइम मिनिस्टर आ रहे, इसी वजह से बैठा है क्योंकि हमारा तिब्बत को आज़ाद करना है। हमारा पंजेन लामा जी को 6 साल से उसने छुपा के रखा है, 20 साल हो गया, उसको छोड़ना चाहिए। फिर एक तरफ से तिब्बत को चाइना ने आज़ाद कर दिया तो इंडिया को भी फ़ायदा बहुत है, इसलिए क्योंकि बॉर्डर में पूरा पहले तिब्बत का बॉर्डर है, इंडिया का चाइना का बॉर्डर नहीं है, पहले तिब्बत का बॉर्डर है ये। अभी तिब्बत कब्जा करके अभी चाइना का बॉर्डर हो गया, इसलिए आजकल एक दिन में करोड़ मिलियन खर्चा करना पड़ता है अभी अपना बॉर्डर पर। तो तिब्बत को आज़ाद करेगा तो इंडिया में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा सर, ये बोलना था मेरा।